किसी भी चीज़ से ज़्यादा हमें उन छोटे छोटे मौक़ों का पछतावा होता है जिन्हें हमने भुनाया नहीं, उन अनमोल अवसरों का जिन्हें हम संवारने में बहुत व्यस्त रहे और उन अच्छे फैसलों का जिन्हें लेने में हमने बहुत देर कर दी। एंजेल और मैंने पिछले 15 सालों में दुनिया भर के सैकड़ों क्लाइंट्स, छात्रों और लाइव इवेंट्स में आने वालों को कोचिंग देने में बिताए अनगिनत घंटों से यह सीखा है। यही पछतावा लोगों द्वारा बार बार हमारे साथ साझा की जाने वाली निजी कहानियों में भी उभर कर आता है। यहाँ जीवन में 10 अत्यंत सामान्य और विशिष्ट विकल्प दिए गए हैं जो अंततः पछतावे के उस काश वाक्यांश की ओर ले जाते हैं और औसत दिन में उनसे कैसे बचें। पहला नियम, दूसरों को यह बताने देना कि हम कितने मूल्यवान हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अधिकतर लोग हमारा मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि अपने जीवन के ऐसे अनुभव जो हमसे बिल्कुल भी जुड़े नहीं होते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी अनुमान लगा सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुए किसी परेशानी भरे पिछले अनुभव के आधार पर जो कुछ हद तक आपके जैसा दिखता है। इसलिए अपने आत्म मूल्यांकन का कोई भी हिस्सा उनकी सोच पर आधारित करना आपको अनिश्चितता में डाल देता है। आप सचमुच उनके अविश्वसनीय पक्षपाती दृष्टिकोण की दया पर हैं। अगर वे आपको सही नजरिए से देखते हैं और सकारात्मक तरीके से आपकी प्रतिक्रिया देते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है, और अगर नहीं तो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। मूल बात यह है कि आप अपनी कीमत किसी दूसरे इंसान या उनकी राय में कभी नहीं पाएंगे। आप इसे खुद में पाएंगे और फिर आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी ऊर्जा के लायक हैं। और यह भी ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया न देना या बातों को बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत न लेना आपके मन को साफ और दिल को शांत रखेगा। सच में दूसरों को उनकी राय पर छोड़ देने में बहुत आज़ादी है, और जब आप बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा नियम, दूसरों को प्रभावित करने में बहुत अधिक व्यस्त रहना और अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाना। 10 साल बाद यह मायने नहीं रखेगा कि आपने आज कौन से जूते पहने थे, आपके बाल कैसे दिखते थे या आपने किस ब्रांड के कपड़े पहने थे। मायने यह रखेगा कि आपने कैसे जिया, कैसे प्यार किया और इस दौरान आपने क्या सीखा। इसलिए लोगों को प्रभावित करने के बारे में सोचना छोड़ दें, इसके बजाय वास्तविक बने। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो किसी ऐसी चीज में प्रगति करके खुद को प्रभावित करें जिस पर आपको सचमुच गर्व हो, जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यह वाकई आश्चर्यजनक है कि आप एक दिन में क्या हासिल कर सकते हैं जब आप लगातार इस बात की चिंता नहीं करते कि दुनिया में बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस खुद को दिखाएं कि आप आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। यह कभी भी दूसरों को प्रभावित करने या उनसे प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है। अंत में यह सिर्फ आप बनाम आप ही हैं। नोट, एंजल और मैं इस बारे में खुश सफल लोग जो 1000 छोटी छोटी चीजें अलग तरह से करते हैं के लक्ष्य और सफलता अध्याय में विस्तार से चर्चा करते हैं। तीसरा नियम, अनिश्चितता को हमें रोकने देना। अभी मुझ पर भरोसा करो और बाद में शुक्रिया अदा करो। अनिश्चितता को गले लगाओ, क्योंकि आपके जीवन के कुछ सबसे अविश्वसनीय अध्यायों का शीर्षक आपको बहुत बाद में ही मिलेगा, जब तक आप सहज महसूस न करें। जीना जोखिम भरा काम है। हर फैसला, हर बातचीत, हर कदम, हर सुबह बिस्तर से उठते समय आप एक छोटा सा जोखिम उठाते हैं। सही मायने में जीने का मतलब है यह जानना कि आप उठ रहे हैं और वह जोखिम उठा रहे हैं, और खुद पर भरोसा रखना कि आप इसे उठाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अनिश्चितता को जीतने देते हैं, तो आप कभी भी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। और कई मायनों में यह अनजानापन इस बात का पता लगाने से भी बदतर होगा कि आपका अनुमान गलत था, क्योंकि अगर आप गलत थे तो आप समायोजन कर सकते थे और बिना पीछे मुड़कर देखे और यह सोचे कि क्या होता, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते थे। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखें। आपको 24 घंटे गारंटी की जरूरत नहीं है। जिंदगी ऐसे नहीं चलती।
जिंदगी में आप आरामदायक या साहसी हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। चौथा नियम, वर्तमान अवसरों के बजाय असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना। यह सच है कि आप अतीत में असफल हुए हैं और आपको चोट भी पहुंची है, लेकिन यह भी सच है कि आपने प्यार किया है और आपको प्यार मिला है। आपने जोखिम उठाया है और उसे स्वीकार किया है। आप न सिर्फ बड़े हुए हैं बल्कि समझदार भी हुए हैं, और इन सब का अपना एक अलग ही बोझ है, किसी भी खास असफलता या जख्म से कहीं ज्यादा भारी। फिर से कोशिश न करने के पछतावे से भरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि आप छोटे छोटे जख्मों और असफलताओं से सीखें। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को चलना सीखते देखा है? वे चलना सीखने से पहले कई बार लड़खड़ाते और गिरते हैं। गिरना सीखने के अवसर होते हैं। अक्सर स्थायी प्रगति करने के लिए कुछ हद तक दर्द और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए समय को ऐसे न जाने दें जैसे कोई हाथ हिला रहा हो जो उस ट्रेन से आ रहा हो जिस पर आप सवार होना चाहते हैं। अपनी बाकी जिंदगी इस सोच में न गंवाएं कि आपने वह क्यों नहीं किया जो आप अभी कर सकते हैं। पांचवा नियम, चीजों को जिस तरह से होना चाहिए था उस पर बहुत अधिक अड़े रहना। आप वो नहीं खो सकते जो आपके पास कभी था ही नहीं। आप वो नहीं रख सकते जो आपका नहीं है, और आप किसी ऐसी चीज को थामे नहीं रह सकते जो टिकना ही नहीं चाहती। लेकिन कोशिश करके आप खुद को पागल बना सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ज्यादातर चीजें सिर्फ इसलिए आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं क्योंकि आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। जो दुख देता है उसे थामे रहना छोड़ दें, और जो सही लगता है उसके लिए जगह बनाएं। जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे उन सभी चीजों में दखल न देने दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो काम नहीं आया उसे अलविदा कह दें ताकि आप उन चीजों को नमस्ते कह सकें जो हो सकती हैं। जिंदगी में अलविदा उपहार भी हो सकते हैं। जब कुछ लोग आपसे दूर चले जाते हैं और कुछ अवसर आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, तो उन्हें थामे रखने या उन्हें अपने जीवन में बनाए रखने के लिए प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वे आपको बाहर कर देते हैं तो इसे एक सीधा संकेत माने कि ये लोग, परिस्थितियाँ और अवसर आपके जीवन के अगले अध्याय का हिस्सा नहीं है। यह एक संकेत है कि आपके व्यक्तिगत विकास के लिए किसी अलग व्यक्ति या कुछ और की ज़रूरत है, और ज़िंदगी बस जगह बना रही है। छठवां नियम, बहुत लंबे समय तक पीड़ित बने रहना। जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको अतीत को अपनी पहचान बनाने नहीं देना चाहिए। अगर आप हमेशा पीड़ित की भूमिका निभाते रहेंगे तो आपको हमेशा पीड़ित जैसा ही महसूस होगा। अपने साथ ऐसा मत कीजिए। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपको लगा था कि आप ये सब नहीं कर पाएंगे? आपको याद आया था और आप इसे फिर से कर पाएंगे। अपनी चुनौतियों को खुद पर हावी न होने दें। अपनी असुरक्षाओं को खुद को किसी कोने में धकेलने न दें। अंततः आपका उपचार और विकास इस क्षण से आगे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने की आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे इसे इस स्थिति में लाने में किसी का भी हाथ रहा हो। यह आपकी वर्तमान परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने, अपने लिए सोचने और अलग चुनाव करने का दृढ़ निश्चय करने के बारे में है, और नहीं, जीवन में आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप इन अवांछनीय परिणामों से उत्पन्न आत्म पराजित सोच के पैटर्न को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि आप उनसे आगे बढ़ सकें। यह आपके जीवन का नायक बनने के बारे में है, पीड़ित नहीं। सातवां नियम, प्रतीक्षा करना, अधिक विश्लेषण करना और कभी कार्रवाई न करना। हम अक्सर आदर्श मार्ग के आने का इंतजार करते हुए अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि रास्ते चलने से बनते हैं, इंतजार करने से नहीं। इसलिए जब भी आप खुद को ऐसे कठिन निर्णय लेने के दौर में पाएं जहां आप अति विश्लेषण और झिझक के चक्र में फंस गए हों और कोई प्रगति न हो रही हो, तो गहरी सांस लें, इस चक्र को तोड़ें, अगले तार्किक कदम के बारे में एक सोच समझकर अनुमान लगाएं और उसे उठाएं। अगर आप गलत भी हो जाते हैं तो भी आप कुछ उपयोगी सीखेंगे जो आपको सही कदम उठाने में मदद करेगा। खुद को याद दिलाएं
कि कुछ भी न करके थक जाने से छोटी छोटी मेहनत और सीख से थक जाना कहीं बेहतर है। सच कहूँ तो सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ भी न करें सिर्फ इसलिए कि आप बहुत कम कर सकते हैं और आप हमेशा थोड़ा बहुत कर सकते हैं। आप अभी जहाँ हैं, अगला छोटा कदम उठाने के लिए आपको वहीं होना चाहिए। 8वां नियम, जीवन की सराहना करने के लिए बहुत व्यस्त होना। कदम उठाएं, कड़ी मेहनत करें, लेकिन रुककर जिंदगी के छोटे छोटे पलों पर भी ध्यान देना न भूलें। सच कहूँ तो व्यस्त दिन में यही सबसे अच्छी सलाह है। यह समझें कि जिंदगी बस खुशियों के छोटे छोटे मौकों का एक संग्रह है जिन्हें एक एक पल जिया जाता है। हर दिन कुछ समय बड़ी घटनाओं के बीच के अंतराल की खूबसूरती को निहारने में बिताना चाहिए। सपनों, सूर्यास्त और ताज़ी हवाओं के पलों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बढ़कर यह समझें कि जिंदगी का मतलब है वर्तमान में रहना, देखना, सुनना और बिना किसी घड़ी के और हर पल नतीजों की उम्मीद के बिना काम करना। और कभी कभी वाकई अच्छे दिनों में इन छोटे छोटे पलों को अपने दिल में सच्ची कृतज्ञता भरने देना। सच कहा जाए तो आप अवश्य ही, चाहे कल हो या मृत्युशैया पर, यह कामना करेंगे कि काश आपने अपने जीवन में चिंता करने और भाग दौड़ 9वां नियम, सही लोगों के साथ पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण समय न बिताना। किसी न किसी मोड़ पर आप बस उन चंद लोगों के साथ रहना चाहेंगे जो आपको सही वजहों से मुस्कुराते हैं। इसलिए आज उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करने में मदद करते हैं। उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और उन लोगों के साथ कम समय बिताएं जिन्हें प्रभावित करने का दबाव आप पर होता है। कभी भी इतना व्यस्त न हो कि अपने दिन में उन लोगों के लिए जगह न बना पाए जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और याद रखें कि आप जो कुछ भी दे सकते हैं उसकी सराहना आपके सच्चे केंद्रित ध्यान, आपकी पूरी उपस्थिति से ज्यादा कभी नहीं होगी। किसी के साथ सचमुच होना और बिना किसी घड़ी और अगली घटना की चिंता किए उससे जुड़ना सबसे बड़ी तारीफ है। अगर आप आज किसी की कद्र करते हैं तो उसे बताइए। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ और जरूरी है तो कह दें। अनकहे शब्दों से अक्सर दिल उलझ जाते हैं और टूट जाते हैं। यही हमारे अंतिम बिंदु की ओर एक बेहतरीन कदम है। 10वां नियम, अपने प्यार को खुलकर और पूरी तरह से व्यक्त न करना। इसमें कोई शक नहीं कि आप अपनी जिंदगी में लोगों को खो देंगे। यह समझ लीजिए कि आप किसी के साथ चाहे कितना भी समय बिताएं या उनकी कितनी भी कद्र करें, कभी कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने उनके साथ पर्याप्त समय बिताया हो। इस सबक को मुश्किल से मत सीखिए, अपने प्यार का इजहार कीजिए। लोगों को वो बताइए जो आपको उन्हें बताना है, सिर्फ इसलिए कि आप असहज या असहज महसूस कर रहे हैं। संवेदनशील या रोमांटिक बातचीत से न कतराएं। आप कभी नहीं जानते कि आप अपना मौका कब गंवा सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम दशक में मेरे दादाजी हर रोज सुबह 7 बजे उठते थे। सुबह की सैर पर एक ताज़ा जंगली फूल तोड़कर मेरी दादी के पास ले जाते थे। एक सुबह मैंने उनके साथ उनसे मिलने जाने का फैसला किया और जैसे ही उन्होंने वह फूल उनकी कब्र पर रखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, काश जब वे जीवित थीं तब मैं उनके लिए हर सुबह एक ताज़ा फूल तोड़ कर लाता। उन्हें यह बहुत पसंद आता। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मेरे दादाजी के शब्दों ने मेरे अंदर एक गहरी भावना को छुआ और वर्षों से मैं अक्सर उस सुबह उनके कहे शब्दों पर विचार करता रहा हूँ और यह भी कि उनकी भावनाएं उन सभी लोगों और हर चीज़ से कैसे जुड़ी हैं जिनकी मुझे परवाह है। मेरा मतलब है, मैं बेवजह के पछतावे के साथ नहीं जीना चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि काश मैंने चीज़ें अलग तरह से की होती, खासकर अपने जीवन के प्यार के लिए फूल चुनने जैसा साधारण लेकिन सार्थक काम। अपने पछतावे को छोड़ने का अभ्यास कैसे करें? उपरोक्त बिंदु महत्वपूर्ण अनुस्मारक है, लेकिन क्या होगा यदि आप पहले से ही किसी पछतावे से जूझ रहे हैं? बेशक कभी कभी पछतावे की भावनाएं हम पर अचानक हावी हो जाती हैं। अक्सर हमें चीज़ों का पछतावा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमें पहले कुछ अलग फैसले लेने चाहिए थे, हमें बेहतर काम करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया।
हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं दिया। हमें वह व्यवसाय शुरू करना चाहिए था, लेकिन हम अपने पिछले फैसलों के वास्तविक परिणामों की तुलना एक आदर्श कल्पना से करते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। समस्या यह है कि हम उन फैसलों को बदल नहीं सकते, क्योंकि हम अतीत को नहीं बदल सकते। फिर भी हम अवचेतन रूप से इस वास्तविकता का विरोध करते हैं। हम इस अपरिवर्तनीय वास्तविकता का अतिविश्लेषण करते रहते हैं और अपनी आदर्श कल्पना से उसकी तुलना तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं कर देते। लेकिन क्यों? यदि हम तार्किक रूप से बेहतर जानते हैं तो हम अपने सभी आदर्शों और कल्पनाओं को क्यों नहीं त्याग सकते? क्योंकि हम इन आदर्शों और कल्पनाओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते हैं। हम सभी के मन में यह कल्पना होती है कि हम कौन हैं, हमारे नेक इरादे, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा सामाजिक प्रभाव वगैरह, और हम निश्चित रूप से सर्वोत्तम निर्णय लेते हैं क्योंकि आमतौर पर हमारा इरादा अच्छा होता है। भले ही आप गहरे आत्मसम्मान की समस्याओं से जूझ रहे हों, फिर भी आप शायद खुद को एक सभ्य और सम्मानजनक इंसान के रूप में पहचानते हैं। इसलिए जब कोई हमारे बारे में कुछ ऐसा कहता है जो हमारी अपनी पहचान के नजरिए के विपरीत होता है, वे हमारे इरादों, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी हैसियत वगैरह का अपमान करते हैं, तो हमें बुरा लगता है। हम व्यक्तिगत रूप से आहत महसूस करते हैं और इसे भूल पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही तब होता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, गलती की है, जो हमारे अपने बारे में उसी नजरिए के विपरीत है जिससे हम खुद को जोड़ते हैं। हम बुरा मान जाते हैं। कुछ मामलों में हम खुद पर ही भड़क उठते हैं, गलती करने के लिए खुद को कोसते हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? हम सोचते हैं, मैं ज्यादा समझदार क्यों नहीं हो सकता था और बेहतर फैसला क्यों नहीं ले सकता था? और फिर हमें इसे जाने देना मुश्किल लगता है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करने में मुश्किल होती है कि हम हमेशा उतने अच्छे नहीं होते जितने हम अपने बारे में सोचते हैं। संक्षेप में कहें तो हमारे आदर्श और स्वयं के बारे में कल्पनाएं हमें बहुत दुख पहुंचाती हैं। कुंजी यह है कि धीरे धीरे इन आदर्शों और कल्पनाओं को त्यागने का अभ्यास करें और वास्तविकता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें। सत्य को स्वीकार करना ही होगा। अतीत में हमने जो भी गलत फैसले लिए हैं वे सब हो चुके हैं। उनमें से किसी को भी बदला नहीं जा सकता और वास्तव में उन सभी बुरे फैसलों में भी कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है अगर हम उसे देखना चाहें। बस कोई भी फैसला ले पाना ही एक वरदान है, जैसे सुबह उठ पाना और अपने जीवन के विविध अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना। हम असल में वो नहीं होते जो हम खुद की कल्पना करते हैं, कम से कम हमेशा तो नहीं। हम इंसान हैं और इसलिए हम बहुस्तरीय और अपूर्ण हैं। हम अच्छे काम करते हैं, गलतियां करते हैं, बदले में कुछ देते हैं, स्वार्थी होते हैं, ईमानदार होते हैं और कभी-कभी सफेद झूठ भी बोलते हैं। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे होते हैं तब भी हम गलती करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, और एक बार जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और अपनी मानवीयता के साथ सहज हो जाते हैं तो कोई भी गलत निर्णय लेना हमारी नई, ज्यादा लचीली और सटीक खुद के बारे में सोच के साथ बहुत कम टकराता है। बेशक यह सब कहना आसान है, लेकिन जब भी आप अपने आप को किसी पिछले निर्णय पर अड़े हुए और पछताते हुए पाते हैं तो आप एक स्वीकार कर सकते हैं कि आप इस पैटर्न में पड़ रहे हैं। 2 महसूस करें कि कोई आदर्श या कल्पना है जिससे आप अपने निर्णयों और खुद की तुलना कर रहे हैं, और 3 इस आदर्श या कल्पना को छोड़ देने का अभ्यास करें और वर्तमान क्षण में वास्तविकता की एक व्यापक श्रृंखला को अपनाएं। अब आपकी बारी है। एक दिन आप स्वयं को अंत के करीब पाएंगे और आरंभ के बारे में सोचेंगे। आज वह शुरुआत है। आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप इस लेख के सिद्धांतों का सदुपयोग करें। एक सरल प्रश्न का उत्तर देकर स्वयं को अभी शुरू करने के लिए प्रेरित करें। आज आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसका आपको पछतावा नहीं होगा?